दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लौकी की खेती हमें किस मौसम में करनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सीड का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे और बेसल डोज हमें कौन सा डालना चाहिए, किस तरीके से हमें पौधे अपने खेत को तैयार करना चाहिए और सीड जर्मिनेशन हमें कैसे कराना है, क्योंकि ठंडक है तो सर ठंडक में जो है सीड जर्मिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है। इन सभी टॉपिकों पे बात करेंगे कि बेहतर उत्पादन कैसे ले सकते हैं हम लौकी की खेती करके, और लौकी की खेती कौन महीने के अंदर हम करेंगे तो हमें लंबे समय तक उत्पादन देगी, और जब हमारी लौकी तैयार होकर मंडी के अंदर जाएगी तो मंडी के अंदर हमें रेट बहुत अच्छे मिलने चाहिए। हमें अपने खेत के अंदर जमीन को भुरभुरा करना होता है, गोबर की खाद डालनी होती है। कम से कम आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डालनी है, अच्छी सड़ी गली खाद, ताजे गोबर की खाद मत डालिएगा। पॉइंट है हमारा बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज में आपको 50 किलो यूरिया लेनी है, 50 किलो पोटास लेना है, 50 किलो आपको जो है डाया लेनी है, 50 किलो आपको सल्फर लेनी है। इन सारे का कम्बिनेशन मिलाना है और 10 किलो इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है। अन्य वेजिटेबल के लिए मैं 5 किलो बताता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं 10 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट बताता हूँ। और कैल्शियम और बोरान का भी लेना है। और मिट्टी का यहाँ पे पीएच अपने चेक करके रखना है। मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, तभी आप लौकी की खेती करें, वरना फिर आप ना करें। अगर आपके खेत का पीएच मान 7 से अधिक जा रहा है तो आप ना करिए, उसका कोई मतलब। हाइब्रिड वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो सबसे अच्छा उत्पादन देती हैं, सबसे बढ़िया उत्पादन देती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इनमें रोग बीमारियां कम आती हैं और इसमें जो है हम हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है। एक तुड़ाई होने के बाद में दूसरी तुड़ाई हो जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे प्लॉट से माल जाता है, हमारे खेतों से माल निरंतर निकलता रहता है, क्योंकि स्टेकिंग पे होती है। तो जैसे ही लौकी 400-500 ग्राम से ऊपर हो जाती है, हम लोग तुरंत उसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे निरंतर होती रहती है। कोई फल छोटा होता है, कोई फल बड़ा होता है, वो दूसरे दिन की जगह तीसरे दिन हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। छिड़क दीजिए। उसके बाद में रोटोवेटर कल्टीवेटर के माध्यम से आप जुताई करा दीजिए। जुताई कराने के बाद जो है फिर बेडें निकलवाइए। बेड आपकी प्रॉपर वे में बेड निकल जाती हैं। बेड की जो दूरी है वो आपको जो है पंक्ति से पंक्ति जो है 6 फुट रखनी है, और 6 फुट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इससे कम दूरी आप रखेंगे तो लौकी हार्वेस्टिंग करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, फर्क आता है। और मर्चिंग पेपर में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें 25 माइक्रोन से कम की मर्चिंग पेपर नहीं यूज करनी है। अगर उससे कम की मर्चिंग पेपर अगर हम यूज करेंगे तो दोस्तों हमें क्या होगा कि वो लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो लौकी की खेती है ये लंबे समय तक चलती है। बीच की दूरी 3 फुट, लाइन से लाइन की दूरी 6 फुट, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए गूगल पे जाके आप पूछेंगे, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं हो गया, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं अपने खेत के अंदर खुद उस फसल को करता हूँ, वही फसल मैं आपको बताता हूँ। आपको इसी तरीके से मचान तैयार करनी है, कैंची मारनी है 2, एक कैंची फिर एक सिंगल बांस फिर एक कैंची, ऐसे आपको लगाना है। अगर इस तरीके से आप जो है मचान विधि से करते हैं तो आपको बेहद ही मुनाफा होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि सीड जर्मिनेशन तो हो गया, हमने पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट करने के बाद में सबसे पहले हमें किस चीज़ का ड्रिंचिंग करनी चाहिए, या किस चीज़ का हमें जो है अपनी फसल के अंदर कौन सी हमें खाद डालनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिए 19-19 और ह्यूमिक एसिड। 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो 19-19, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड। क्योंकि छोटे पौधे की अवस्था में हमें जो है 30-30 ml पानी देना होता है। 30-30 ml से अगर आप ज़्यादा देंगे तब भी ये नुकसान होगा, और कम देंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो 30 ml के हिसाब से हमें हर पौधे पे ड्रेंचिंग करनी होती है, और इसके वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, यानी कि 6 से 8 पत्ते की जब हमारी फसल हो जाती है, तो हमें यहाँ पे 19-19 और 12-61 ये चलाना होता है। और ये हमें तब तक होता है, और उसके बाद में जैसे ही नई शाखाओं का, नई टहनियों का फुटाव होता है और छोटे छोटे हमारे फल आ जाते हैं, फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, वहाँ पे हमें विशेष रूप से खाद का ध्यान रखना होता है। वहाँ पे हमें 19-19 की मात्रा कम करनी होती है। यहाँ पे हमें 052-34 का स्प्रे करते रहना है 10-10 दिन पे। यहाँ पे हम फंगीसाइड कोई भी यूज कर लेंगे, चाहे साफ हो या है। तब हमें कौन सी खाद चलानी चाहिए, तब हमें चलानी होती है 05250। और 05250 अगर आप चलाते हैं तो आपके फल का साइज अच्छा होगा, मोटा होगा, और लंबाई जल्दी भागेगी। और बीच बीच में आपको 19-19 चलाते रहना है, और 12-61 भी। तो 4 खादें मैंने बताई हैं आपको।
1919, 1261, 05234 और 0050। तो 0050 हम कब चलाते हैं? 0050 हम सबसे लास्ट में चलाते हैं। एक सीड हमारा 1 रुपए का आता है, लेकिन वो उत्पादन कितना देता है? वो 30-32 लौ की, 35 लौ की हमें मिलती है एक प्लांट से। तो सीड हमारा 1 रुपए का आता है। टोटल खर्चा अगर उसके ऊपर जोड़ लेंगे एक सीड के ऊपर, तो हमारा टोटल खर्चा आता है केवल 100 रुपए का। और लौकी हमें कितने की मिलती है? 1000 रुपए की। जब अगर हमारा प्रोडक्शन हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वहीं पे हमें 400-500 रुपए का भी मिलता है। लेकिन अगर हम उसको ठीक से खाद पानी टाइम से दवा देते रहेंगे, रोग बीमारियों से दूर रखेंगे, तो कोई भी फल हमारा खराब नहीं होगा, जिससे उत्पादन हमें एक पौधा कम से कम 1000 रुपये बना के देगा।